सैम और जॉन बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर टाइम साथ ही गुजारा करते थे। पर कुछ दिनों से सैम ने जॉन को कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही उसके किसी मैसेज और कॉल का रिप्लाई किया था। इस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जॉन काफ़ी परेशान भी था। तभी अचानक एक दिन उसे सैम का कॉल आता है। हेलो हेलो जॉन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कोई बात तो ज़रूर है जो तुम मुझे इतने दिनों से मैसेज और कॉल किसी का भी कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे थे। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं 6 बजे शाम तक स्टोर में काम करता हूँ। मेरी ड्यूटी ख़त्म करके तभी मैं घर आ पाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। मेरे मैनेजर ने मुझे इवनिंग शिफ्ट के लिए डाल दिया है। पिछले हफ्ते जब मैं रात में 12 बजे शिफ्ट के बाद घर ड्राइव करके घर वापस आ रहा था, मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। मुझे रात के 12 बजे के करीब एक लड़की सड़क पे अकेली नज़र आई। मैंने सोचा ये इतनी रात के अकेले यहाँ खड़ी है और इसके आसपास भी कोई नहीं है, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने जवाब दिया, हेलो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने यहाँ पास ही हॉस्पिटल में न्यू जॉब शुरू की है। क्या आप बुरा ना माने तो मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ, आ जाइए, नो प्रॉब्लम। ये कहकर वो मेरी गाड़ी में बैठ गई और ना जाने क्या कशिश थी उसकी आंखों में, जो मैं उसे खुद भी मना नहीं कर पाया। हाय, मेरा नाम नैटली है। हेलो, मैं सैम हूँ। उसने अपने चेहरे पर क्लिनिकल मास्क पहना हुआ था। उसने मुझसे पूछा, क्या आप हमेशा ऐसे ही लेट तक घर वापस जाती हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वैसे तो मेरी शिफ्ट 6 बजे की होती है, लेकिन आजकल मेरे मैनेजर ने मेरी शिफ्ट 12 बजे तक की कर दी है। वैसे मैं आपको यहाँ रात को अकेले रोड पर देखकर बहुत हैरान हुआ। हमेशा जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो यह रास्ता बहुत सुनसान होता है। तो आपको आपकी न्यू जॉब कैसी लग रही है? इन दिनों तो हॉस्पिटल का बहुत ही बुरा हाल है। आपकी रूटीन बहुत ही टफ होती होगी ना? तो आप क्या जॉब करती हैं? क्या आप नाराज़ हैं? थैंक यू, बस गाड़ी यहीं रोक दे। यह कहकर वो गाड़ी से उतर गई। उसने मेरी किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहता था और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसका पूरा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रहा था। फिर जॉन पूछता है, फिर अगले दिन क्या हुआ? क्या वह फिर से वहाँ खड़ी थी? हाँ, वो अगले दिन भी वहीं खड़ी थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने खुद ब खुद उसके करीब जाकर अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। वह फिर से मेरी गाड़ी में बैठी और मैंने उस रात उसने पूरे रास्ते मुझसे बातें की। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी कंपनी को मैं बहुत इंजॉय कर रहा था और उसके साथ ही बेचैनी भी थी कि मैं उससे फिर दोबारा मिल पाऊँगा कि नहीं। उसके बारे में और जानना चाहता था, पर वह हमेशा मेरे सवालों को टाल देती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और मैं उसके और करीब होता गया, इस हद तक कि मैं उसका चेहरा देखे बिना नहीं रह पा रहा था। और फिर एक रात वहाँ वो नहीं थी। मैंने गाड़ी उसी जगह जाकर रोकी जहाँ वह हमेशा खड़ी मिलती थी। उसने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वह आज मुझसे नहीं मिलेगी। मैं यह सब सोच ही रहा था कि दूर दरख्तों के पीछों से मुझे बहुत ही हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। इतने में मैंने गाड़ी खोली और मैं नीचे उतर गया। मुझे सामने नैटली दिखी। वह किसी आदमी के साथ थी। मुझसे रुका न गया और मैं उन दोनों के पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। वह दोनों हाथों में हाथ डाले इस तरह थे जैसे एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हों और दोनों खुश भी लग रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया और वह दोनों
देखते ही देखते घने जंगल की तरफ पीछे चले गए। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं पागल हो जाऊंगा अगर आज तुमने मुझे अपना चेहरा ना दिखाया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। इतने में वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और वह उस आदमी के गर्दन को नोच नोच कर खाने लगी। मैंने होश संभाला और गाड़ी की तरफ ज़ोर से भागता हुआ आया और किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से घर आ गया। इस वाक़ये के बाद से मैं अपनी स्थिति में नहीं रहा और काम पर भी नहीं गया। तो तुमने पुलिस को कॉल किया? ऐसा जॉन ने उससे पूछा। लेकिन मैं पुलिस को कॉल करके क्या कहता कि मैंने एक आदमखोर को देखा है जो चुड़ैल के भेष में मेरे सामने आई थी। मेरी बात का यकीन आखिर कौन करेगा? ज़ाहिर सी बात है, अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा और छोड़ दूँगा। उस रास्ते से जाना अब मेरे बस की बात नहीं है।